हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाडो फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम बात करने वाला सोल्यूशन आपकी एनसीईआरटी क्लास 12 और चैप्टर नंबर है 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 5.2। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था, है ना। तो देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर नोट्स लिखे हुए हैं। एक्सरसाइज 5.2 इज meant mainly to arise your curiosity. Answer to some questions above are tentative or unknown. Brief answers wherever possible are given at the end. ठीक है, तो लास्ट में दिए हुए बुक के। फॉर डिटेल्स यू शुड कंसल्ट अ गुड टेक्स्ट ऑन जियोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो वैसे जो है क्यूरियोसिटी के लिए ही है। जिसको क्यूरियोसिटी बढ़ानी है वो ये सवाल करे, नहीं बढ़ानी है तो भी ये सवाल करे। ठीक है, वैसे भी कुछ आता है नहीं। तो देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे कि पहला सवाल जो सब क्वेश्चन है 5.2 का, सब क्वेश्चन ये है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेराइज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन स्पेस। अब मान लो ये हो गया अपना अर्थ। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है स्पेस में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, वेरी करती है। इफ सो ऑन व्हाट टाइम स्केल डज इट चेंज अप्रिजिएबली। अब बेटा लोग, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये चेंज तो जरूर होती है लेकिन इनका जो चेंज होने का जो रेट है बहुत ही कम है। ये बहुत ही कम है, इसका चेंज होने का रेट बहुत ही कम है। अगर मान लो अगर आपके बाल जो है ना बहुत छोटे होते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद बड़े हो जाते हैं, तो उसका चेंज आप मेजर कर सकते हो। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड इतने कम टाइम में चेंज हो रही है तो उसको मेजर कर पाना थोड़ा जो है मुश्किल यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि इसके चेंजेस जो है सालों में दिखते हैं, सालों में। किसमें? सालों में। लेकिन जो हम छोटी छोटी चेंजेस बोलते हैं, हेयर अपनी लेंथ होता है ना, हेयर, तो बालों की लेंथ जो बढ़ती है महीनों में, कुछ महीनों में बढ़ जाती है, तो थोड़ा नोटिस कर पाना हमारे लिए पॉसिबल है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ चेंजेस, ठीक है, आफ्टर ईयर्स, बहुत सालों के बाद वो चेंज होता है। तो थोड़ा जो यहाँ पे मुश्किल हो जाता है उसको नोट करना, नोटिस करना। बोला रही चीज समझ में? ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम स्केल। आप करोगे आंसर आपका ईयर, अलोंग ईयर। ठीक है, बोलो आई चीज समझ में क्या? तो सेकंड क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द अर्थ कोर इज नॉन टू कंटेन आयरन, yet geologists do not regard this as a source of the earth magnetism. Why? तो भाई ये कहना ये चाहता है कि अर्थ की जो कोर है ना, कोर पार्ट है, जो उसका सेंटर पार्ट है, वहां पे पूरा बना हुआ है आयरन से, है ना। तो क्या ये रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? तो पहली चीज, अर्थ के कोर का जो इतना टेम्परेचर इतना है कि वहां पे जो है उनका मोल्टन स्टेट रहती है आयरन की, तो वहां पे उस चीज पे जो अर्थ की मैग्नेटिज्म है, मेटल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, गैसोसिस, या तो फिर तुम बोल सकते हो प्लाज्मा फॉर्म में रहेगा। तो होता ये है जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो टेम्परेचर है बहुत ही हाई है। ठीक है, तो इसकी जो है ना, ये आयरन रहता है मोल्टन स्टेट में। ठीक है, तो उस वजह से वहां पे जो मैग्नेटिज्म के लिए जो खास चीज होती है, डोमेन, है ना, डोमेन, तो वो डोमेन जो है क्रिएट या एग्जिस्ट नहीं कर पाता उस टेम्परेचर पे। आयरन में जो डोमेन्स होते हैं वो होते ही नहीं है पहली चीज तो, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से डोमेन का ही कुछ जुगाड़ नहीं लग रहा है वहां पे। तो डोमेन ना होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे होगा? तो डोमेन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा उस टेम्परेचर पे। ठीक है, सिंपल है। अब आ जाओ थर्ड पे। द चार्ज करंट इन द आउटर कंडक्टिंग रीजन ऑफ द अर्थ कोर आर ब्राउट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ मैग्नेटिज्म। व्हाट माइट बी द बैटरी, है ना, टू सस्टेन दिस करंट। देखो, सवाल को करने से पहले अब यहां पे बोला ऐसा गया है कि अर्थ जो है, ठीक है, तो उसका जो होता है टेम्परेचर, तो अर्थ का जो कोर पार्ट है वहां पे होता है टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा। सिंपल चीज है ना।
तो अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो उसमें यहाँ पे जो भी चीज़ें होगी तुम बोल सकते हो मोल्टन स्टेट में रहती है ना। मोल्टन स्टेट में मतलब आयनिक स्वरूप में रहती है, आयोनिक स्वरूप में। तो ये जो है, अब हमें पता है आयन जो है, आयन या आयन जो तुम बोल सकते हो आयन, सो कर दो इरेज, आयन और आयन चीज़ अलग अलग है, ठीक है, आयोनिक स्वरूप में होती है। अब आयोनिक जो मैटर है वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो गुड कंडक्टर्स होते हैं, है ना, चीज़ समझ आ रही है, गुड कंडक्टर्स होते हैं। और अपनी ये चीज़ जो है ना, ये पृथ्वी जो है अपनी क्या कर रही है, घूम रही है अपने एक्सिस के आसपास, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। रोटेट करने की वजह से वो चार्जेस घूमते, और चार्जेस घूमने की वजह से एक सर्कुलर फॉर्म में करंट क्रिएट होता है। तो ये करंट ही क्या होता है, हम पढ़ के आए क्या चैप्टर 4 में, चैप्टर 4 में हमने पढ़ लिया। तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो या लूप हो, लूप क्या करेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो कुछ वैसी ही चीज है यहाँ पे जो है बनने जा रही है। यहाँ पे करंट जो है क्रिएट हो रहा है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ की रोटेशन की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि सर्कुलर करंट क्रिएट होता है, और सर्कुलर करंट क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो आप बोल सकते हो कि यही एक मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल, मतलब ये जो करंट की वजह से जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है ये उसी की वजह से है, ठीक है, कह सकते हैं। वैसे साइंस जो आगे प्रोग्रेस कर रहा है तो और भी फैक्टर्स के बारे में बात करेगा जब वो चीज़ सामने लाई जाएगी, ठीक है ना। अब बैटरी में देखो, बैटरी में क्या होता है कि बैटरी में जो करंट, वो जो चार्जेस है, ठीक है ना, चार्जेस जो है कम लेवल्स में होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ जो पॉसिबल नहीं है ना। वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है लेकिन इग्नोरेबल, इट हैज़ नथिंग द इफेक्ट, उसके पास कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए बैटरी की कंपैरिजन जो है हम अर्थ के करंट के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ इतना बड़ा है। अगर सोचोगे प्रैक्टिकल, मैं इसको फील करा दूँ आपको, मैं देखना ध्यान से। अगर मान लो यहाँ पे अर्थ की रेडियस आपकी इतनी है 6400 किलोमीटर, है ना, तो 2 पाई आर में सरकमफरेंस मान के चलूँ तो 2 × 3.14 × 6400 करोगे बेटा, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा, 3.14 × 2 कर लो, इंटू तुम कर लो 6400, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4940192 की लेंथ है। अब इतने बड़े सर्कल में मान लो चीज़ घूम रही है तो कितनी बड़ी इफेक्ट होगी उसकी, जो बैटरी में पॉसिबल नहीं है। तो ये एक चीज़ है, आप बोल सकते हो कि अर्थ के मैग्नेटिज्म के पीछे इसका हाथ तुम बोल सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ, द अर्थ में हैव बिन रिवर्स्ड द डायरेक्शन ऑफ इट्स फील्ड several times ड्यूरिंग इट्स हिस्ट्री of 4 to 5 billion years. How can geologists know about the Earth's field in such a distant past? मतलब ऐसा बोलना चाहते हैं कि अर्थ की जो है ना, अर्थ उसकी जो मैग्नेटिज्म है तो उसकी डायरेक्शन जो रिवर्स होती रही है, और ये होती है 4 से 5 बिलियन के अंदर। तो 4 से 5 बिलियन का डेटा ये जियोलॉजिस्ट को मिला कैसे, ये कैसे पता कर पाई, ये सवाल पूछा है अपना क्वेश्चन नंबर डी में। तो सुनो बेटा, तो रिसर्च से ये पता चला है कि अपना जो है ना पोल्स वो खिसक रहे हैं। कि कैसा खिसक रहे हैं, तो 10 किलोमीटर पर ईयर, मतलब एक साल में वो 10 किलोमीटर खिसक जाते हैं। कितना खिसकते हैं जरा बोल, जरा कितना खिसकते हैं, 10 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर पर हवर, इतना खिसक रहे हैं अपने पोल्स, है कि नहीं, बोलो। आ रही चीज समझ में, है ना। मैग्नेटिक पोल्स अपना जो इतना खिसक रहा है, तो तू देख रहा है जैसे कि यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ कि ये जो इसकी है सरकमफरेंस 40192, अब पूरा रिवर्स हो जाएगा, मतलब कितना खिसकना पड़ेगा, इसको आधा कर लो। हाँ, तुम डेटा निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। तो इतना बड़े तो वैसे अप्रोक्स है कि हमने मान लिया कि ये स्फेयर है, रियल में तो स्फेयर थोड़ी है, वो अंडे शेप में है ना, रियल थोड़ी स्फेयर है, अंडे वाले शेप में है। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे चीज़ें जो है कि साइंटिस्ट लोगों ने, तो ये डेटा कहाँ से, पहला सवाल तुम लोग को ये सर ये कहाँ से ले जाए, तो बेटा ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये साइंटिस्ट लोगों की रिसर्च है। उन्होंने ऐसा पाया गया कि 10 किलोमीटर पर हावर से, मान लो यहाँ पे, जैसे मैं आपको एग्जांपल इसको पढ़ता हूँ, बोले इसको पहले मैं करता हूँ इरेज अच्छे से, है ना, सबको इरेज कर लो अच्छे से। अब आ जाओ यहाँ पे, ये अपना हो गया पोल, मान लो ये अपना हो गया पोल, यहाँ पे एन पोल, जूम करो, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब जैसे ही एक साल बीत जाएगा ये यहाँ पे आ गया होगा, मतलब 10 किलोमीटर काट देगा अंतर, ठीक है, और एक साल बीतेगा और आगे जाएगा 10 किलोमीटर,
ऐसे 10-10 किलोमीटर ये मूव होता रहता है, पोल, मैग्नेटिक पोल अपना, है ना। तो ये जो चीज़ है सालों में होती है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग जो है ना रेट ऑफ चेंज कितना है उसके ऊपर से डेटा निकाल सकते हैं साइंटिस्ट लोग। तो साइंटिस्ट ऐसे ही निकालते हैं, भगवान थोड़ी ऊपर से टपके है कि सब ज्ञान जानते हैं। तो वो सब होता है बेटा एक्सपेरिमेंट्स, है ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, बोला है समझ में, ये सब चीज़ें हैं। आता है नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अब नेक्स्ट सवाल अपना है द अर्थ फील्ड डिपार्ट फ्रॉम इट्स डाइपोल शेप substantially at large distances greater than about 30000 kilometer. What agencies may responsible for this distortion? तो भाई साहब देखो सवाल क्या बोलना चाहता है, इसको कर लो इरेज नहीं करना, ऊपर नीचे लिख लेते हैं ना। तो बोलना ये चाहता है कि अर्थ की ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होती है, बहुत ही खूबसूरत, है ना। तुम लोगों ने देखी होगी नेशनल जियोग्राफिक में, डिस्कवरी चैनल में चीज़ें देखी होगी, ठीक है कि नहीं। इसको करता हूँ मैं थोड़ा जूम इन। अब दूर में देखो, दूर से कौन होता है, सन होता है। तो सन में से वो क्रिएट होता है वाइंड, सन वाइंड, है ना। इसमें चार्ज पार्टिकल भी होते हैं, बहुत कुछ होता है उसके अंदर। ये चार्ज पार्टिकल जो है बेटा, ये क्या करते हैं ना, इस फील्ड को क्या करते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। उसकी इफेक्ट यहाँ पे दिखती है। तो थोड़ा ये जो ना ये दबी हुई दिख जाती है, थोड़ा मान लो ऐसे है ना, ये तो ये दिख जाती है कुछ ऐसे ऐसे, है ना। आपने देखा होगा डिस्कवरीज में। तो ये सन फ्लेयर तुम बोल सकते हो, सन फ्लेयर, ये तो सन वाइंड की वजह से ये होता है, पूरा सन वाइंड की वजह से, है ना। तो इसलिए अगर मान लो अगर एकदम पृथ्वी के 30,000 किलोमीटर 30K किलोमीटर रेंज में जाओगे तो वहाँ पे जो सन वाइंड की इफेक्ट दिखने लगती है। और यही रीज़न है कि उसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा है। कौन चेंज कर रहा है, सन वाइंड, है ना। तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा चेंजेस वहाँ पे आ रहा है, इसकी वजह से सन वाइंड में क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल। बोलो आई चीज समझ में। बढ़ते हो नया सवाल, एक और सवाल। तो आगे एक और सवाल। अब इंटरस्टेलर स्पेस एज एन एक्सट्रीमली वीक मैग्नेटिक फील्ड of order of 10 to the power minus 12 Tesla, can such a weak field be of any significant consequences? तो देख लो क्या कहना चाहते हैं। पहली चीज तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अपनी वीक मैग्नेटिक फील्ड है ऑर्डर की 10 to the power minus 12 टेस्ला। तो इस फील्ड से क्या कुछ हो सकता है ना। तो बिल्कुल हो सकता है। देखो अगर कोई चार्ज पार्टिकल इतनी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में ऐड होता है, हमें पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल जब कोई रीजन मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में एंटर करता है बेटा, तो उसके ऊपर टेंजेंशियली फोर्स लगता है और वो घूमता है सर्कुलर के वे में। तो रेडियस क्या होती है, mv/qb। अब तेरा बी इतना सा छोटा है, इतनी रेंज का बी है, तो तू सोच सकता है कि ये रेडियस कितनी बड़ी इसकी बनने वाली है ना। बी जितना वीक रहेगा तेरा, तो उतनी ही रेडियस तेरी बहुत बड़ी रेडियस बनेगी यहाँ पे। तो ये हम बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये होता है अपना कॉस्मिक रेस के ऊपर। कॉस्मिक रेस जो है ना, एक चार्ज, उसका जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, उसका चार्ज होता है प्रोटॉन के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड तुम बोल सकते हो, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉलो बाय ये जो चार्ज पार्टिकल तुम बोल सकते हो, चार्ज पार्टिकल कौन सा, तो कॉस्मिक रे वाला। तो ये रेडियस बहुत ही बड़ी मिलती है ना उस केस में, ठीक है। तो अगर एक जायंट स्केल पर तुम बोल सकते हो कि इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस such as changes in the becomes significant, and that is why cosmic rays are greatly deflected from their passages. तो डिफ्लेक्ट बहुत ही बड़ी मात्रा में होंगे, क्योंकि यहाँ पे फील्ड आप देखोगे तो फील्ड बहुत ही छोटी सी फील्ड है। तो छोटी सी फील्ड होने की वजह से डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ही बड़ा, ठीक है। बड़े बड़े सवाल थे, तो 6 से के 6 सवाल। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो, आई विल लेट इट रिप्लाई। और मैं हर एक रिप्लाई और हर एक कमेंट का जो है मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। तो रिप्लाई करेगा, कमेंट करेगा और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तो करते हैं टाटा बाय बाय, मिलते हैं, चलो टाटा बाय बाय।